जय माँ काली एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं माँ काली से प्रे करूँगी मेरे सारे व्यूअर्स के लिए। जो जो इस चैनल पर आया है, जो जो इस वीडियो को देख रहा है, उन सबको माँ की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले। सबसे पहले मैं आपको ये कार्ड सिखा रही हूँ और यहाँ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सब क्लींजिंग। आप लोग भी इस चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो, चैनल को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे आप लोगों तक भी ये सारी अबंडेंस पहुंच सके। हम लोग सबसे पहले एक रिचुअल करेंगे, जिस रिचुअल में मैं सबसे पहले अपने ये कार्ड्स क्लीन करने वाली हूँ, जहाँ आप लोगों के साथ ये कार्ड्स की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। तो आइज क्लोज करके इस कार्ड की एनर्जीज, यहाँ 5 डेक रखे हैं, इन पांचों डेक्स की एनर्जी के साथ आप लोग कनेक्ट हो जाइए। उसके बाद आइज क्लोज कर लीजिए और कनेक्शन फील करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद हम ये जो डाइसेस हैं एस्ट्रोलॉजिकल, इन डाइसेस के साथ भी आपकी एनर्जी की रीडिंग करेंगे। ये ब्लैक टर्मलाइन है, ये टर्मलाइन आपकी एनर्जी को क्लीन करेगा, नेगेटिविटी को कट करेगा। एंड देन दिस क्रिस्टल वी आर गोइंग टू यूज, दिस इज अ पायराइट विच इज गोइंग टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ अबंडेंस इन माई व्यूअर्स लाइफ। तो अब सब लोग आंख बंद करके बैठ जाएं और सबसे पहले मैं इससे आपकी नेगेटिविटी को रिमूव कर रही हूँ। सब लोग आइज क्लोज कीजिए। माँ काली आपकी नेगेटिविटी को रिमूव कर रही हैं। नाउ आई एम सेंडिंग यू अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी थ्रू दिस चार्ज्ड पायराइट स्टोन आपके पास जा रही है। मेरे व्यूअर्स बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं और lot of healing is also coming into your ways. Close your eyes, just concentrate. There are a lot of energy of abundance, prosperity is coming to your ways. माँ काली बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आप सबके पास भेज रही हैं। Now open your eyes. अभी मैं यहाँ पर 2 कार्ड आपको दिखाऊंगी। 2 कार्ड 2 पाइल रिप्रेजेंट करेंगे और ये पाइल आपको चूज करनी है। जो कार्ड भी आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसको आइज क्लोज करके अपने इंट्यूशन से उसके साथ आप कनेक्ट कीजिएगा। देखिए, ये रहा आपका स्क्रीनशॉट। आपके सामने 2 पाइल हैं। यूनिवर्स है पाइल नंबर 1 एंड थ्रोन है पाइल नंबर 2। अगर आप लोगों का इंट्यूशन कनेक्ट होता है इनके साथ तो बहुत अच्छा है, और नहीं होता है तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। जिनका जन्म 1 से लेके 15 तक की डेट में आता है वो फर्स्ट पाइल चूज़ करेंगे, और जो लोग 16 से लेके 31 तक की किसी भी डेट में पैदा हुए हैं वो लोग पाइल नंबर 2 चूज़ कर सकते हैं एज़ पर द डेट ऑफ बर्थ। आप लोगों ने ऑलरेडी अपनी पाइल चूज़ कर ली है। अब आपके सामने एक स्क्रीनशॉट और आ रहा है, जहां आप माँ काली से, माँ तारा से ब्लेसिंग्स लेंगे और इंट्यूशन आपका जहां भी लगा है उनसे प्रे करेंगे कि ये रीडिंग माँ काली की कृपा से आप तक आए। अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग आज के लिए। तो आज मैं एक ये डेक यूज़ करने वाली हूँ, एक ये डेक यूज़ करने वाली हूँ। साथ में स्पिरिचुअल जो गिफ्ट्स हैं आप लोगों के लिए, ईश्वर ने जो आपको दे के भेजे हैं और आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, वो सब भी बात करेंगे। साथ में आकाशिक रिकॉर्ड्स भी मैं यूज़ करने वाली हूँ। इसके अलावा एक डेक है जो हमेशा हम सब यूज़ करते हैं, वो है हमारी राइडर वेट। ये 5 डेक्स यूज़ होंगी और उसके बाद आपके साथ हम बात करेंगे इन एस्ट्रोलॉजिकल डाइसेस के साथ, जो आपके नक्षत्रों से और आपके साइंस से रिलेटेड चीज़ों को बताएंगे। तो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या कार्ड्स आ रहे हैं और यूनिवर्स आप लोगों को, पाइल नंबर 1 वालों को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, यूनिवर्स आप लोगों को क्या सजेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आप लोगों के लिए आई है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ साथ 8 ऑफ कप्स की एनर्जी भी यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ट्रैवलिंग वाली एक एनर्जी है। देयर इज़ अ वेरी गुड चेंज इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ। कुछ आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि कहीं जाने के बाद ऐसा ना हो कि हमारी लाइफ
रुक जाए किसी न किसी रूप में। तो यहाँ जो ये कार्ड्स बोल रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग आप लोगों में से या तो किसी एक इमोशनल जर्नी पर हैं और ऑलमोस्ट उस जर्नी तक आप लोगों की एक पहुंच है, वो आ चुकी है। उस इमोशनल जर्नी में आप लोग अपने आप को संभाल चुके हो और काफ़ी सारे लोग ऐसा भी दिख रहा है कि न्यू एक बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा, उनको वो रास्ते नहीं मिल रहे हैं कि किस तरीके से वो एक न्यू बिगनिंग करें, वापस से कैसे आगे बढ़ें। लेकिन बहुत क्लियरली यूनिवर्स आप लोगों को ये चीज़ का तो गाइडेंस दे ही रहा है कि आप लोगों को आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। ये चीज़ तो बहुत क्लियरली बता रहा है। इस टाइम थोड़ा सा कुछ एक ऐसा वक्त चल रहा है जहाँ आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, आप परेशान हो, ढूंढ रहे हो सेटिस्फेक्शन को, आपको ऐसा फील हो रहा है कि भाई नहीं, मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अचीव करना है। और दूसरा एक ये भी कि आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं इमोशनल ग्राउंड पर, आप लोग अपने आप को अब इतना मजबूत कर चुके हो, इतना संभाल चुके हो कि आप लोगों को लगता है कि अभी मुझे यहाँ पर किसी और के मदद की ज़रूरत नहीं, किसी दूसरे रिश्ते में जाने की ज़रूरत नहीं है। वॉट एवर आई हैव टेकन in the entire life, it is sufficient to either to cherish or to be with that काइंड ऑफ इमोशंस। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी ना जो एक सोल की जर्नी है उस पर चलना है, एक जो रियल जर्नी है उसकी तलाश करनी है। दैट्स द रीज़न यहाँ पर पुनर्वसु नक्षत्र है, वहाँ पर वापस से रिवाइव होगी। तो हो सकता है थोड़ा सा स्लो रिवाइव हो, चीज़ें थोड़ी सी स्लो हो, बट आपकी यहाँ पर जर्नी ये बता रही है कि आप लोगों के में ना वापस से चेंज आ रहा है, वापस से चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। तो बहुत ज़्यादा सैड होने की ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं कि आगे और भी क्या क्लैरिफिकेशन आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू यहाँ पर यूनिवर्स दे रहा है। क्या आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं कि आपके कमिंग टाइम में आपके साथ और क्या चीज़ें होने वाली हैं। देखिए यहाँ पर एक लव की एनर्जी यूनिवर्स आपके पास भेज रहा है। साथ में ये देखिए आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं। दीज कार्ड्स आर वेरी पावरफुल कार्ड्स एंड दीज एनर्जीज आर, देखिए वापस से ना ये उछल गई। ये कार्ड पहले भी गिरा था और मैंने रोका था, लेकिन फिर से ये कार्ड ज़बरदस्ती आया, प्योरिटी का कार्ड। यहाँ मैं ना एक चीज़ आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि जो लोग इस टाइम पावरलेस फील कर रहे हैं, जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि लाइफ में अब कुछ नहीं बचा है, ये देखिए ये जो कार्ड है ना, जो ये कार्ड जर्नी बता रहा है ना कि यू आर गेटिंग इनटू अ न्यू जर्नी। आप अपनी सोल को इवॉल्व करना चाहते हो, अपनी लाइफ पर्पस को ढूंढना चाहते हो। बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे स्पिरिचुअली इंक्लाइन होते हुए दिख रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में कुछ एक ऐसा हादसा हुआ है या कुछ एक ऐसी चीज़ हुई है जिससे उनको ऐसा फील हुआ है कि नहीं, एक ऐसा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन उन लोगों की लाइफ में आया, पाइल नंबर वालों की में, जहाँ उनको ऐसा लगता है कि ये जो जितनी भी ना मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, रिश्ते हैं, ये सब ठीक है, ये एक सुपरफिशियल लेवल पर है, लेकिन सोल की जो जर्नी है वो बहुत डिफरेंट है। एक जो रास्ता है ना वो हमारा बहुत डिफरेंट है। हम वी आर नॉट बॉर्न ओनली टू गेट ऑल दीज थिंग्स, तो इन सारी चीज़ों के लिए हम बॉर्न नहीं हुए। तो बहुत सारे लोग इवॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्योरिटी है। इवन यहाँ पर ना मुझे मर्करी और वीनस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। साथ में शनि, कोई कार्मिक पार्टनर आप लोगों की लाइफ में आने वाला है। आप देखिए ये कार्ड ब्लू एंड ग्रीन इसकी एक आई है और बर्फ से ढका हुआ ये सारे जितने भी पेड़ दिख रहे हैं सैटर्न की एनर्जी, प्योरिटी भी है यहाँ पर। तो आपने जितनी प्योरिटी के साथ अपने रिश्ते जिए, जितनी प्योरिटी के साथ आपने अभी पास्ट में काम किए, यहाँ ना मुझे एक चीज़ और लग रही है कि शायद बहुत सारे लोग ना किसी बिजनेस में भी हो सकता है हो, बिजनेस पार्टनर से थोड़ा सा धोखा मिला हो, जहां उनको तकलीफ होगी। किसी फ्रेंड के साथ बिजनेस करते हो, बैक स्टेपिंग करती हो, आपके अपने जिन पर आपने बहुत ज़्यादा भरोसा किया, चाहे वो रिलेशनशिप ना हो, आपके रिलेटिव्स हो, वहाँ से आपको धोखा मिला। या फिर ये भी बहुत सारे लोगों के लिए एक एनर्जी हो रही है कि दिख रही है कि आप लोग ना एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रहे हो, आप लोग अपनी जॉब में खुश नहीं हो, आप ना एक ऐसी जॉब ढूंढना चाहते हो जहां आपको शांति मिले, सुकून मिले, पैसा थोड़ा कम हो लेकिन सुकून मिले। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, ये जो आकाशिक रिकॉर्ड्स वाले जो ये कार्ड की एनर्जी आई है ना, दिस एनर्जी इज कनेक्टिंग विद द सेम थिंग। वो ये बोल रही है कि आपने जितनी प्योरिटी के साथ अभी काम किया है, उस प्योरिटी का रिजल्ट आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इवन यहाँ पर जो लव और जो पावर है उसके बीच में ये प्योरिटी का कार्ड आया है। लव और पावर ये बता रहा है कि आपने अपनी तरफ से बहुत कुछ दिया,
ठीक है, लेकिन आपको मिला नहीं। आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें जिस तरीके से होनी चाहिए थी, जिस टाइम पर मुझे मिलनी चाहिए थी, वो आपको मिली नहीं। लेकिन यूनिवर्स का टाइम थोड़ा डिफरेंट होता है, यूनिवर्स अपने तरीके से चलता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स अपनी तरफ से आप लोगों को बहुत अच्छा रिवॉर्ड और बहुत अच्छा एक मौका वापस से सेटल होने का देना देना चाहता है और दे भी रहा है इन कमिंग टाइम। इवन ये जो पावर का कार्ड है ना, ये कार्ड जो ये यहाँ पर एनर्जी आ रही है ना, ये आर्द्रा की एनर्जी है। आप लोग ना भगवान रुद्र की उपासना कीजिए। ओम रुद्राय नमः इज अ मंत्र। इफ यू विल चैंट दिस मंत्र, बिकॉज ये आर्द्रा की एनर्जी, आर्द्रा की एक एनर्जी ऐसी एनर्जी है जहाँ बहुत ज़्यादा तकलीफें आती हैं, डिस्ट्रक्शन होता है, तूफान आदि, इमोशनल टर्बुलेंस। एंड आफ्टर दैट वो एक जो लेयर, जो पॉल्यूशन की लेयर जो क्लियर हो जाती है ना आधी तूफान के बाद, जो सांस में एक सुगंध आती है, खुशबू आती है, प्योर हवा होती है ना, उस तरीके की ही सीन आपकी लाइफ में बनने वाला है। लेकिन उसके लिए आपको भगवान रुद्र की आराधना करना बहुत ज़रूरी है। ऊपर से श्रावण का महीना भी चल रहा है, तो यहाँ आप भगवान रुद्र की आराधना कीजिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि फर्दर यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। फर्दर गाइडेंस के लिए मैं आपके लिए ना यहाँ पर 2 कार्ड्स पुल करूँगी और मैं देखूँगी कि किस तरीके की चीज़ें आपकी हो रही है। देखिए, आप लोगों को ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप ये पता है कि ठीक है, जो भी चीज़ें ना अभी थोड़ा हो रही हैं मेरे साथ परेशानी, लेकिन एक मन में जो भरोसा होता है, विश्वास होता है, वो चीज़ है। आपको पता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मैं संभल ही जाऊँगा। जॉब है तो वापस से अच्छी हो ही जाएगी, जॉब की परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी, कहीं ना कहीं अच्छा कुछ मिल जाएगा। बिजनेस है तो संभल जाएगा, रिश्ते हैं तो संभल जाएंगे, वापस से वो हरियाली आएगी, वापस से वो बैलेंस आएगा। और मुझे आता हुआ यहाँ पर दिख भी रहा है। मैं आप लोगों को बोलूँगी कि यहाँ पर मुझे कुछ बहुत सारे लोग एक ऐसे दिख रहे हैं कि जो लोग थोड़े से स्पेल सीखना चाहते हैं। इवन उनको ना थोड़ी सी इस मिस्ट्रीज में, कि ये जो यूनिवर्स की जो मिस्ट्रीज है वो किस तरीके से काम करती हैं। इवन आप लोग ना कैंडल मैजिक और कैंडल मैजिक की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, कैंडल स्पेल की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो। बहुत सारे लोग अपने घर में ना पेट्स लाने के लिए प्लानिंग कर रहे होंगे। बहुत सारे लोगों को ना पेट्स के साथ यहाँ पर प्यार मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के साथ आपको पेट से प्यार है। डॉग्स हैं, कैट्स हैं, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। जो आपकी ना मतलब एक प्लानिंग चल रही है कि एक पेट लेके आ जाए घर में, या तो हम डॉग लेके आ जाए। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि यहाँ पर किसी का कोई एक पेट जा चुका है। कुछ लोग बहुत दुखी भी हैं, परेशान भी हैं, जो ये सोच रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ और दिख रही है कि कुछ लोग वरिड भी दिख रहे हैं, उनका पेट फूड खत्म हो गया, वो उसके बारे में भी सोच रहे हैं कि मुझे अपना पेट फूड लेके आना है। यहाँ आपको ना एक चीज़ है, जो अगर आप अबेंडेंस पाना चाहते हो, आप कुछ करना चाहते हो, यहाँ आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी कॉलिंग मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। आपका जो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन अगर आप क्रिएट करना चाहो अपने एंसेस्टर्स के साथ, टू गेट अबेंडेंस और टू गेट रिड ऑफ योर प्रेजेंट प्रॉब्लम्स, तो आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत कहते हैं ना हद तक मदद कर देंगे। अपने एंसेस्टर्स की हेल्प लीजिए, अपने एंसेस्टर्स को कुछ ऑफरिंग कीजिए, उनके नाम से दिया लगाएं, कैंडल लगाएं कुछ। और जिस तरीके से ना अभी श्राद्ध पक्ष जब स्टार्ट होगा, तो पाइल नंबर 1 वाले अगर अपनी लाइफ के बिगड़े हुए कामों को वापस से बनाना चाहते हैं, तो अपने एंसेस्टर्स को वो ऑफरिंग करें। जो हम अग्निहोत्र करते हैं ना, एक हवन, छोटा सा एक हवन कुंड लेते हैं और उसमें अपने एंसेस्टर्स को हम भोग अर्पित करते हैं। तो उस तरीके से जो एक रिचुअल होता है वो प्रॉपर्ली पाइल नंबर 1 वालों को करना ही चाहिए, अगर वो अपनी इस जो प्रेजेंट प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इमोशनल ट्रैप्स हैं, या फिर उनकी जो फाइनेंशियल ट्रैप्स हैं उसमें से निकलना चाहते हैं। अब मैं देखती हूँ कि आप लोगों की जो साइंस हैं, आप लोगों के चार्ट किस तरीके से काम कर रहे होंगे। वहाँ बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी मैं देखना चाहती हूँ कि किस तरीके की आ रही है। तो यहाँ देखिए, इमोशंस की एनर्जी, आप लोगों का कैंसर साइन, आपका मून बहुत ज़्यादा इस टाइम ना एक्टिवेशन में होगा। एक्टिवेशन में मून होने के साथ साथ मुझे आपका ऐसा भी लगता है कि आप लोगों का पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, अश्लेषा कहीं ना कहीं एक्टिवेटेड है। अगर आप लोगों को ऐसा फील होता है ना, किसी भी एंगल पर अगर आप लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि हाँ मुझे मेरा नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र
नक्षत्र था, आई एम टेलिंग यू कि आप लोगों को भगवान शिव की जो सर्प होता है उसकी आराधना करना है, स्टार्ट कर देना चाहिए। जब भगवान शिव का अभिषेक करते हैं उस टाइम भी आपको भगवान शिव की जो पूजा का जो सर्प है उसका भी अभिषेक करना स्टार्ट करना चाहिए। ये आपको बहुत रिलीफ देगा। पुष्य नक्षत्र वालों के लिए भी यहाँ पर एक चीज ये देख रही है कि पुष्य नक्षत्र इज अ नक्षत्र वेयर यू हैव मतलब यू हैव लेफ्ट सो मेनी थिंग्स इनकम्प्लीट इन द पास्ट लाइफ। इसीलिए ना ये सारी जो चीज़ें हैं देखिए कैंसर साइन से रिलेटेड है। यहाँ प्रॉब्लम क्या दिख रही है, आपका 4th हाउस और आपका जो कैंसर साइन है और आपका 11th हाउस है ना वो कनेक्ट हो रहा है। वो एक चीज़ बना रहा है कि बता रहा है कि आपको गेन्स नहीं हुए जिस तरीके के गेन्स आप चाहते थे। तो वो जो गेन्स ना होने की वजह से जो आपको आपकी दुख महसूस हो रहा है इस टाइम में, वो दुख आपको सिर्फ इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि आप वो गेन्स नहीं ले पाए। इमोशनली आप इसीलिए हर्ट हैं कि जिस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में होनी चाहिए थी, जो कंप्लीशमेंट होना चाहिए था, जो आपकी विशेस थी, जो रिकग्निशन आप लोगों को मिलनी चाहिए थी, जो परफेक्शन आना चाहिए था आपके काम में, वो नहीं आया। आप सेटिस्फाई नहीं हो, इसीलिए ये डिससेटिस्फैक्शन की एनर्जी आप लोगों के साथ कनेक्ट हुई है। और दूसरा मैं एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका जो चंद्रमा है, जैसे मैंने बताया आपका चंद्रमा पुनर्वसु पुष्य आश्लेषा नक्षत्र में बैठा हुआ हो सकता है। इसके अलावा आप लोगों के साथ एक एनर्जी और कनेक्ट हो रही है जो धनिष्ठा सतविषा या पूर्वभद्र नक्षत्र की एनर्जी है, जहाँ बहुत सारी हीलिंग चीज़ें आ रही हैं, जहाँ हीलिंग कनेक्ट हो रही है। आप लोगों को ऐसा लग रहा है काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो हीलिंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। उन लोगों को ऐसा लग रहा है मैं अब हीलिंग सीखना स्टार्ट करूँ, मैं हीलिंग के साथ जुड़ जाऊँ। हीलिंग किस तरीके से काम करती है, बहुत ज़्यादा हीलिंग वाली चीज़ें ना आपको आपका पैशन बन रही हैं। आपके अंदर ना वो जो एक विश है, जो एक चाहत है वो क्रिएट हो रही है। आपके मन को सेटिस्फेक्शन तभी मिलेगा, ऐसा आप लोगों को फील हो रहा है। यहाँ पर मुझे एक ये एनर्जी भी फील हो रही है कि काफ़ी लोग यहाँ बहुत इंट्यूटिव हैं। आप लोगों में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो इंट्यूटिव हैं, जो सेंसिटिव हैं, थोड़े से ना अपने इमोशंस को दूसरों के साथ शेयर करने से पहले 4 बार सोचते हैं। उस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही हैं। अब हम बात करते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल डाइसिस की। जैसे मैंने बोला था कि मैं आप लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजिकल डाइसिस भी रीड करूंगी, आपका नक्षत्र, आपकी प्लैनेट्स और आपकी जो एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस हाउसेस के हिसाब से बन रहे हैं वो रीड करूंगी। तो अब हम वो टाइम है हमारा, हम देखते हैं। देखिए यहाँ ना जो एक एनर्जी है वो वर्गो और मैं समझती हूँ कि मंगल आपके 2nd हाउस में बैठे हुए हैं और 2nd हाउस में वर्गो मतलब सिंह लग्न के। देखिए आप लोगों के साथ परेशानी क्या हो रही है कि आप लोगों का एटीट्यूड राजाओं जैसा है। आपको जीवन राजाओं की तरह जीना है। आपको पैसा क्विक मनी चाहिए, फास्ट मनी चाहिए। इस ड्यूरेशन में आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत लॉजिकली चीज़ें सोचते हैं, बोलते हैं, इवन आपकी बातों में लॉजिक है, लेकिन लोग आपको समझते नहीं है। आपको मुझे एक चीज़ और दिख रही है, आप लोगों में ना काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपने बैंक में एफडीज ना होने की वजह से दुखी हैं। बहुत सारे लोग बैंकिंग जॉब्स के लिए दुखी हैं। बहुत सारे लोग बैंकिंग के लिए ट्राई कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूं, दिमाग उस जगह लगा रहे हैं कि मैं फटाफट पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दूं, बैंक में मेरे में बैलेंस आ जाए, मुझे वो एक सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ मेरा इतना बैंक बैलेंस है। इस तरीके की चीज़ें नज़र आ रही हैं। यहाँ पर ना वापस देखिए क्योंकि असेंडेंट जो है वो आप लोगों का बन रहा है लियो। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे या तो उनका चंद्रमा लियो साइन में बैठा होगा या फिर वो उनका जो असेंडेंट है लग्न है वो लियो होगा, या जो लियो लग्न अगर आपका नहीं भी है ना तो आपके कोई ना कोई प्लैनेट्स मघा नक्षत्र में बैठे होंगे। पूर्व फाल्गुनी या उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ आपके कनेक्शन 110% बना ही रहे होंगे। पैसे का जो आपका कनेक्शन बन रहा है वो भी उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता और चित्रा। तो हस्ता नक्षत्र वापस, चित्रा नक्षत्र वापस आपको यही चीज़ें बता रहा है कि बहुत ज़्यादा हीलिंग वाली चीज़ें, आप अपनी मनी हीलिंग करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि मैं मनी अपनी कैसे हील करूँ, कैसे मैं अच्छे से पैसा लेके आऊँ, कैसे मैं अच्छे से
हीलिंग मोडालिटी में घुसूँ, कैसे मैं इसको अपना काम बना लूँ, कैसे मैं एक ना डेली अर्निंग का इसको एक बेस बना लूँ, उस तरीके की यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं। आप लोगों में से ना मुझे ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा और सूर्य आप लोगों का बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर काम कर रहा है। इवन सैटर्न, आप लोगों के सैटर्न, मून और सन, इन तीनों में से कोई भी एक प्लैनेट आत्मकारक हो सकता है। आत्मकारक प्लैनेट का मतलब है द प्लैनेट हु हैज़ द हाईएस्ट डिग्री, और वो इस टाइम बहुत ज़्यादा एक्टिव प्लैनेट है, एक्टिवेशन में है, जो आपको बार बार इस चीज़ के लिए रेस्टलेसनेस दे रहा है, आपके इमोशंस के ऊपर बार बार वार कर रहा है, और आप लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि कब चीज़ें मेरी होंगी, क्विकली होंगी। इवन यहाँ पर मंगल भी, आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका मंगल आत्मकारक हो सकता है, और इसकी वजह से आपको ना बहुत क्विकनेस के साथ, फास्टनेस के साथ जल्दी जल्दी चीज़ें करनी है। अगर आप लोग इस एनर्जी के साथ कनेक्ट हुए हैं, आप लोगों को लगता है कि ये एनर्जी आपके पास भेजी गई है इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स माँ काली की थ्रू, तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन जय माँ काली, एंड आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी बिकॉज दिस वर्क्स एज अ एनर्जी एक्सचेंज। कभी भी आप कोई एनर्जी ले रहे हो या आप तक आ रही है, तो उसके लिए आपको एनर्जी एक्सचेंज देना बहुत ज़रूरी है। तो कमेंट सेक्शन में आपका लिखना और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ही आपकी एनर्जी एक्सचेंज है मेरे लिए। जय माँ काली। फाइल नंबर 1 वालों की स्पिरिचुअल गिफ्ट क्या है, माँ काली ने किस तरीके की स्पिरिचुअल गिफ्ट के साथ उनको इस दुनिया में भेजा है, माँ काली जननी है। तो हम देखते हैं फाइल नंबर 1 वालों की वो स्पिरिचुअल गिफ्ट क्या है। देखिए, ऑटोमेटिक राइटिंग इज योर स्पिरिचुअल गिफ्ट। आप लोग बहुत अच्छे हो। जब कभी भी आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि कुछ थॉट आ रहा है, आप लोग शांति से बैठ जाओ विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। कोई भी थॉट आने दो, कोई भी आपको एक फील आने दो, या आपको एक वाइब्रेशन अगर फील हो रही है, यू जस्ट सिट एंड क्लोज योर आइज, और उस टाइम के लिए हर एक थॉट को, हर वाइब्रेशन को अपने आप से दूर कर दो। सिर्फ कोशिश करो, वो भी क्या कोशिश है कि आपको एक यूनिवर्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है, बिना कुछ सोचे, और फिर देखो आपको क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आइज क्लोज करके जस्ट कीप राइटिंग ऑन अ पेपर, दैट इज कॉल्ड द ऑटोमेटिक राइटिंग। बट बिफोर you start this automatic writing, you need to meditate. You need to meditate on the energy of universe, और you can sit in the पूर्णिमा, full moon जो होता है उसमें बैठ करके आप चंद्र पर प्रार्थना कर सकते हो। वो साइकिक एनर्जीज को बहुत ज़्यादा एनहेंस करते हैं। आफ्टर दैट यू कैन सिट इन अ क्वाइट रूम और आप लिखना स्टार्ट करो। आप फिर आप रीड करके देखना है कि आपने क्या लिखा है, आपको क्या मैसेजेस आए हैं, और ये पावर आपके पास ऑटोमेटिक राइटिंग की स्पिरिचुअल जो गिफ्ट है वो माँ काली ने दे करके भेजा है। आप लोगों ने ऑलरेडी अपनी पाइल चूज़ कर ली है। अब आपके सामने एक स्क्रीनशॉट और आ रहा है जहां आप माँ काली से, माँ तारा से ब्लेसिंग्स लेंगे, और इंट्यूशन आपका जहां भी लगा है उनसे प्रे करेंगे कि ये रीडिंग माँ काली की कृपा से आप तक आए। अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग आज के लिए। तो आज मैं एक ये डेक यूज़ करने वाली हूँ, एक ये डेक यूज़ करने वाली हूँ। साथ में स्पिरिचुअल जो गिफ्ट्स हैं आप लोगों के लिए ईश्वर ने जो आपको दे के भेजी हैं और आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, वो सब भी बात करेंगे। साथ में आकाशिक रिकॉर्ड्स भी मैं यूज़ करने वाली हूँ। इसके अलावा एक डेक है जो हमेशा हम सब यूज़ करते हैं, वो है हमारी राइडर वेट। ये 5 डेक्स यूज़ होंगी, और उसके बाद आपके साथ हम बात करेंगे इन एस्ट्रोलॉजिकल डाइसेस के साथ, जो आपके नक्षत्रों से और आपके साइंस से रिलेटेड चीज़ों को बताएंगे। तो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। अब देखते हैं कि पाइल नंबर 2 वालों के लिए यूनिवर्स क्या मैसेज सेंड कर रहा है। लेट्स सी पाइल नंबर 2 के लिए। पाइल नंबर 2 वाले मैनिफेस्ट कीजिए इस एनर्जी को। मैनिफेस्ट करने के लिए इस एनर्जी को आप लोग अपनी देखिए अपने आप ही ये कार्ड, इसके साथ ये कार्ड, ये कार्ड, अरे वाह बहुत अच्छी एनर्जी आई है पाइल नंबर 2 के लिए। और अपनी ना इस एनर्जी को मैनिफेस्ट कीजिए। मैनिफेस्ट करने के लिए आपको एनर्जी शेयर देना पड़ता है, एनर्जी को एक्सचेंज करना पड़ता है। एनर्जी एक्सचेंज है कि आप कमेंट सेक्शन में, जब आपसे रेजोनेट हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए यस आई क्लेम दिस एनर्जी, आई क्लेम द ब्लेसिंग्स ऑफ माँ काली, दिस विल बी द एनर्जी एक्सचेंज फॉर मी।
लेट्स सी व्हाट एज। अरे वाह, कितनी अच्छी। आप देखें ना, मेजर आर्काना के ही 4 कार्ड्स आपकी लाइफ में आए हैं। देखिए पाइल नंबर 2 वालों की लाइफ में कुछ एक ऐसा टाइम आने वाला है कि जहां आपकी एक न्यू जर्नी बिगिन होने वाली है, न्यू जर्नी की एक स्टार्टिंग हो रही है। यहाँ ना आप बहुत स्ट्रांगली चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपके साथ है, इवन आपके ऊपर ना ईश्वर की विशेष कृपा है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप लोगों में से काफी सारे लोगों ने या आपके परिवार के लोगों ने भगवान शिव पर श्रावण के महीने में कांवर चढ़ाई है। बहुत सारे लोगों ने जाकर के पवित्र नदियों में स्नान किया है। बहुत क्लियरली यहाँ पर विजिबल हो रहा है। यहाँ ये भी विजिबल है और बहुत क्लियरली दिख रहा है कि काफी लोगों ने ईश्वर पर किसी भी मंदिर में जाकर के ध्वजा अर्पित की है, ध्वजा चढ़ाई है। और ये सारी चीजें आप बिलीव कीजिए, विश्वास मानिए कि यूनिवर्स ने ना दिखाया है बहुत क्लियरली। आज आपको इस वीडियो पर लेके आकर के बताया है कि उन्होंने आपकी जो भी ब्लेसिंग्स आपको दी हैं या फिर आपने जो भी उनसे मांगा है ना, वो सब एक्सेप्ट कर लिया और अपनी आपको अपनी ब्लेसिंग्स बहुत सारी दी हैं। आपने बहुत सारी ब्लेसिंग्स इकट्ठी कर ली है। यहाँ एक एनर्जी और है, यहाँ एनर्जी ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, आइदर दे ऑलरेडी डू द तर्पण फॉर देयर पितृ, और अगर आप नहीं करते हैं तो यूनिवर्स आपको वो संकेत दे रहा है कि आप करिए। आपकी कोई एक विश है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, तो अगर आपको सपोज आप ना तर्पण कर रहे हैं अपने पितरों का, तो वो विश आपकी पूरी होने वाली है। जैसे ही ये श्राद्ध पक्ष इस बार निकलेगा, उसके बाद आपको आपके एंसेस्टर्स की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है इन द सेंस ऑफ मटेरियलिस्टिक अबंडेंस। रुपए से, पैसे से, बिजनेस में, ग्रोथ में। किसी किसी के घर में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई गुड न्यूज आने वाली है। बहुत ज्यादा हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में बैलेंस आने वाला है। आप अपनी ना जो बहुत सारी आदतें थी जो बुरी थी, जिनको आप छोड़ना चाहते थे, चेंज करना चाहते थे, वो चीजें चेंज हो रही हैं। काफी सारे लोगों ने किसी किसी का ना ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पर, लोग पैसा ले लेते हैं फिर हमारा पैसा रिटर्न नहीं करते हैं, तो आप लोगों का पैसा वापस आता हुआ भी दिख रहा है यहाँ पर। अब हम इसके बाद आकाशिक रिकॉर्ड से चेक करते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स की क्या एनर्जी है, वो आपको क्या बोल रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या बता रहा है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स आपके किस तरीके की इंफॉर्मेशन आप तक भेज रहे हैं, क्या मैसेज यूनिवर्स आपको आकाशिक रिकॉर्ड के थ्रू सेंड कर रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं वो क्या एनर्जी है पाइल नंबर 2 के। देखो ये कार्ड बीच में भी निकल रहा था, मैंने इसको वापस डेक में डाल के वापस से ये किया था, शफल किया था, बट स्टिल दिस पावर का कार्ड आ गया यहाँ पर। ये कार्ड ना फाइल नंबर 1 के लिए भी आया था, तो फाइल नंबर 1 के साथ कहीं ना कहीं आप लोगों का कुछ ना कुछ तो कनेक्शन बैठ ही रहा है आकाशिक रिकॉर्ड्स के माध्यम से। देखिए यहाँ ना ये चीज बता रही है कि ट्रस्ट आप करो, है ना, संसार में ट्रस्ट करना है, विश्वास भरी दुनिया चल रही है, लेकिन बहुत सोच के समझ के, आवेश में आके नहीं, इमोशंस में आकर के नहीं। ये मत सोच के कि नहीं कोई बात नहीं हम कर लेते हैं, नहीं, उस तरीके से आपको अपने मन के हिसाब से किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। आपका मन प्योर है, बहुत प्योर है। पाइल नंबर 2, आप लोगों का मन इतना प्योर है, इतना शीतल है, इसमें ना इसीलिए ईश्वर की आपके ऊपर इतनी कृपा है। श्रावण का महीना जो ये जा रहा है, इस महीने को भी आप लोग बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे बहुत कुछ आप ऐसा कर रहे हो कि जहाँ आपको ना सद्बुद्धि मिले। काफी लोग मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं कि उन्होंने ना बहुत शिद्दत के साथ इस श्रावण का जो महीना है उसमें भोलेनाथ की प्रार्थना की है, इसीलिए ये पावर का कार्ड, ये आर्द्रा नक्षत्र का कार्ड आया है। यहाँ पर ये एनर्जी है भगवान रुद्र की। यहाँ मिरेकल्स होते हुए बहुत ज्यादा स्ट्रांगली दिख रहे हैं। यहाँ पर मंगल की एनर्जी इज वेरी स्ट्रांग इन योर चार्ट। मंगल एंड चंद्रमा दोनों आप लोगों के अंदर ना ऐसा हो रहा होगा कि एक सेकंड में गुस्सा आते है, एक सेकंड में शांत हो जाती है। आप में से काफी सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत तेजी से आती है लेकिन एकदम शांत हो जाती है। जब गुस्सा आती है आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन जब एक बार गुस्सा हो जाती है उसके बाद आप 1 मिनट में सामने वाले को माफ कर देते हैं। लेकिन जिस टाइम आप गुस्सा करते हैं उस टाइम आपको कुछ नजर आता ही नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि बस अब मैं किसी की नहीं सुन सकता, उस तरीके की यहाँ पर एनर्जी है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये सलाह दे रहा है कि थोड़ा बैलेंस लेके आओ। बैलेंस नहीं है, बहुत ज्यादा उग्र एनर्जी है, बहुत फियर्स एनर्जी है।
तो उसमें ना बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका ही मन खराब होता है, आपके ही मन का पीस चला जाता है। लेकिन गुस्सा भी आप लोगों के इसीलिए आ जाता है क्योंकि आपको ना बर्दाश्त नहीं होती है सामने वाले की गलत बात। जैसे ही आप सुनते हो ना कि सामने वाला गलत बोल रहा है या झूठ बोल रहा है या जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल रहा है, तो आप अपने एग्रेशन पर कंट्रोल नहीं पा पाते हो। देखो यहाँ ना मुझे बहुत सारे लोग ना एक चीज का देखा है, आप लोगों में से काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि मुझे गार्डनिंग करनी चाहिए, मुझे वेजिटेबल्स ग्रो करनी चाहिए, मुझे फ्रूट्स ग्रो करने चाहिए। इस तरीके की बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपने किचन के लिए बहुत सारी ग्रोसरीज ला रहे हैं, शेल्फ चेंज कर रहे हैं, सामान चेंज कर रहे हैं, उसके सामान चेंज इन द सेंस जो जार्स हैं आप उनको चेंज कर रहे हो, नए जार्स लेके आ रहे हो। बहुत सारे लोगों ने एक अपनी नई आदत बना रखी है, कि बना ली है, रखी नहीं है, बना ली है, कि उनको ना चिड़ियों को दाना डालना है, उनको चींटियों को खाना डालना है। इस तरीके की चीजें हो रही हैं आप लोगों के साथ। आप लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पर ना एक जेम स्टोन्स की के टूवर्ड्स इवन ना जो रिचुअल्स, जहाँ जिस रिचुअल में ना बहुत ज्यादा ये हर्ब्स यूज होती है ना, उसकी तरफ आप लोगों का झुकाव ज्यादा हो रहा है। जो हर्ब से जो रेमेडीज होती हैं, जो बे लीफ से रेमेडीज होती हैं, जहाँ रोजमेरी यूज की जाती है, जहाँ रोजमेरी ऑयल्स यूज किए जाते हैं, क्रिस्टल थेरेपीज होती हैं, अपना ना चक्रा बैलेंसिंग होती है, उस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज्यादा है। यहाँ आप लोगों के अंदर ना बहुत नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है ना, वो बहुत डेली बेसिस पर ना वो जगह ले रहे हैं। आपके ना डे बाय डे जैसे जैसे दिन निकलता जा रहा है, आप ना एक ना नेचर की तरफ कनेक्ट होते जा रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि मुझे नेचर की तरफ कनेक्ट होना है, प्योरिटी की तरफ कनेक्ट होना है, मुझे मुझे इस तरीके की चीजें लाइफ में करनी है जो मेरे घर का माहौल अच्छा कर दें। जैसे बहुत सारे लोग सेज स्टिक लेकर के, पालो सैंटो लेकर के, या कोई भी जैसे मैंने बताया लीव्स वाली या बे लीव्स वाली रेमेडीज करके अपने घर की एनर्जी को, उस अपने घर के ऑरा को क्लीन करने में लगे हुए हैं। किचन को सजाने में, अपने घर को अच्छे से करने में लगे हुए हैं। बहुत सारे लोगों के साथ एक ये भी एनर्जी है, उन लोगों ने सोचा कि नहीं अब मैं ना फ्रूट्स पर, वेजिटेबल्स पर, हो सकता है यहाँ पे फास्ट हो, बिकॉज श्रावण का महीना आप लोगों ने बहुत अच्छे से निकाला है, दिख रहा है कि बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ पर, बहुत भगवान शिव की आराधना की है, सात्विक तरीके का जीवन जीने का प्रयास किया है। सिर्फ एक अपनी गुस्सा के ऊपर आप लोग कंट्रोल नहीं रख पाए हो, बीच बीच में बहुत अच्छा मन हो जाता है लेकिन किसी न किसी चीज से गुस्सा आ जाते हैं। लेकिन आप लोगों में यहाँ पे काफी लोगों ने कुछ अच्छी न्यूज़ेस सुनी है, बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो आप तक आई हैं। यहाँ मैं ना आपको एक चीज बहुत क्लियरली बता रही हूँ कि हीलिंग ना, इस जो श्रावण के महीने में आप लोगों के साथ जो हीलिंग हुई है वो आपकी रूट्स तक गई है। आपके रूट्स तक मतलब इतनी डीपर लेवल पर गई है कि आपको आज वो फील हो रही हो या ना हो रही हो, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको वो फील होगी। आपको लगेगा कि यस, मैंने कुछ तो पाया है, मैंने कुछ तो हासिल किया है। ये एनर्जी बहुत क्लियर यहाँ पर दिख रही है। गार्डनिंग का शौक मुझे दिख रहा है, यहाँ पे काफी लोगों को गार्डनिंग का शौक लग रहा है। कहीं ना कहीं अपने ना अर्थ स्टार चक्रा को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो सीड्स भी डाल रहे हैं ना, कुछ ये जैसे मैंने बताया ना कि फ्रूट्स ग्रो करने हैं, वेजिटेबल्स ग्रो करनी है, उस तरीके सीड्स डाल करके आप कुछ ग्रो करना चाहते हैं, जो जो बहुत क्लियरली एक इंडिकेशन दे रहा है कि आपके मन में सीड्स डाल के ग्रो करने का है। इसका मतलब आपको ना शॉर्ट जो होती है ना, शॉर्ट टाइम में जो सक्सेस होती है, शॉर्ट टाइम में सब कुछ मिल जाता है, जल्दबाजी में कोई चीज नहीं चाहिए। आप कोई भी चीज चाहिए उसकी रूट्स बहुत मजबूत होनी चाहिए। आप ना बहुत एक हैवी ट्रांसफॉर्मेशन की भी एक यहाँ पर एनर्जी है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में ना हैवी ट्रांसफॉर्मेशन पिछले कुछ महीनों में आया होगा, 6 मंथ, 7 मंथ्स, 8 मंथ्स के ड्यूरेशन में। उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अब वो ना जम गए होंगे, उनको ना एक ठहराव आ गया होगा, उनकी लाइफ में ना ग्रोथ आई होगी। काफी लोग ऐसे होंगे यहाँ पर जिनकी लाइफ में ग्रोथ आई आफ्टर अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे कि आपकी कुंडली किस तरीके से यहाँ पर काम कर रही है, आपके चार्ट किस तरीके से काम कर रहे हैं, इस यूनिवर्स की एनर्जी से कैसे कनेक्ट हो रहा है आपका, कौन से हाउस, कौन सी राशि या कौन से प्लैनेट्स, सॉरी आपके नक्षत्र इस टाइम में एक्टिव हैं और किस तरीके के आपको रिजल्ट्स वहां से दे रहे होंगे। तो लेट्स सी। अच्छा,
आप लोगों में ना यहाँ पर मुझे एक चीज नजर आ रही है कि वात की परेशानी है। आप लोगों को ना थोड़ा सा सर में दर्द रहना, या फिर बहुत ज्यादा बोलने की वजह से गला दुख जाना, इस तरीके की चीजें यहाँ पर आ रही हैं। देखिए यहाँ पे ना वात एलिमेंट आया है, और जो बता रहा है कि बहुत ज्यादा ना मूवमेंट की एक एनर्जी है कि मैं ये करूं या ये करूं या ये करूं, अपनी ग्रोथ के टुवर्ड्स जा रहे हैं। अर्थ की जो एनर्जी है स्टेबलाइजिंग की, वो भी यही बता रही है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा इस टाइम में ना अब ऐसा चाहिए कि बस अब थम जाएं। अब मुझे कहीं ऐसी कोई एक चीज मिल जाए कि जहां हम अपने बहुत ज्यादा अच्छे से अपनी लाइफ को जी पाए, भी बस हो गया, काफी हो गया, उस तरीके की एनर्जीज है। और यहाँ पर ना कॉन्स्टेंटली ना एक डुअलिटी चल रही है कि क्या करना चाहिए और हमको क्या नहीं करना चाहिए, वो चीज बहुत क्लियरली आ रही है। कुछ कुछ लोगों में ना मुझे हेल्थ इश्यूज यहाँ पर नजर आ रहा है कि कहीं ना कुछ बॉडी में हेल्थ इश्यूज हो रहा है। आपको ना अपने जो खाना पीना है ना उसको सुधारने के लिए यहाँ पर कार्ड्स बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं कि थोड़ा सा ध्यान दो कि आपका अपना खाना किस तरीके से, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम अपनी ग्रोथ में अपने कामों में इतना उलझ जाते हैं कि हमको ये समझ में ही नहीं आता है कि हमको किस तरीके से खाना खाना है। काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनका ना मर्करी साइन इज वेरी एक्टिवेटेड। आपका मर्करी साइन बहुत स्ट्रांग है। आपको शायद आप लोग ना ऐसे काम में है जहाँ मार्केटिंग है, काउंसलिंग है, या फिर बैंकिंग के किसी सेक्टर में है जहाँ पर आपको ना बहुत सारा एनालाइज करना है, किसी रिसर्च वर्क में है, डीप वर्क में है, वहां आपको कोई इंफॉर्मेशन ढूंढ के लानी है, आप काम कर रहे हैं। आपकी आपकी ना जो एनर्जी है सबसे ज्यादा ड्रेन उसी चीज में हो रही है। आपको खाना खाने का वक्त नहीं है, काम से फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को एस्टेब्लिश करने में लगे हुए हैं। आप एक से ज्यादा काम में इस टाइम में लगे हुए हो। आपकी जो ये जो नक्षत्र है ना, वो आपका ना मृगशिरा, आर्द्रा या पुनर्वसु नक्षत्र हो सकता है। इसके अलावा क्योंकि ये मर्करी साइन है, मर्करी साइन आपके वर्गों को भी रिप्रेजेंट करता है, जहाँ आपका उत्तरा फाल्गुनी भी आ सकता है, हस्ता या फिर चित्रा नक्षत्र। इन तीनों नक्षत्रों में से भी कोई आपका नक्षत्र, आपका मरकरी इन इन किसी भी एक नक्षत्र में आपका हो सकता है। हो सकता है कि किसी की महादशा चल रही हो, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा मरकरी की चल रही हो, या आपके मरकरी के ऊपर से सैटर्न या जुपिटर या राहु या केतु, चारों में से कोई भी निकल रहे होंगे या दृष्टि दे रहे होंगे। इसी वजह से आपका ये जो हाउस है एक्टिवेशन में है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सैटर्न का इन्फ्लुएंस और राहु का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हाई दिख रहा है आपके मरकरी के ऊपर। रीजन इसलिए है क्योंकि ना इस नक्षत्र, सॉरी, इस सिचुएशन में ना बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आप कंफर्ट चाहते हो, आप लग्जरी चाहते हो, लग्जरी अट्रैक्ट करना चाहते हो, इसीलिए आपने इम्बैलेंस अपनी लाइफ में क्रिएट कर लिया है। आप एक के साथ ज्यादा काम करना चाहते हो, आप जल्दी जल्दी, बिकॉज आपके अंदर वो टैलेंट है, आपके अंदर वो हुनर है। बट आई वुड सजेस्ट यू, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एज वेल। क्योंकि जब अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप सब कुछ कर लोगे। कोई फायदा नहीं है ना आप परेशान हो जाओ या फिर ये करो। आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगी कि 7 चक्रा ब्रेसलेट पहनना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो आपके 7 के 7 चक्रास को अलाइन कर देगा। 7 चक्रा मेडिटेशन इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज 3-3 मिनट का भी अगर आप मेडिटेशन एक चक्र पे करते हो तो 7 चक्रा में 25 मिनट्स में आप अपने 7 चक्रास को अलाइन कर लोगे। जैसे आपके ये 7 चक्रास अलाइन होना शुरू हो जाएंगे, आपको ये जो क्योस मचा हुआ है ना, इस क्योस से निकल आओगे। आपकी सारा आपका रूटीन सेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रूटीन में मुझे गड़बड़ दिख रही है। आप बहुत कुछ क्रिएट करना चाहते हो, बहुत ज्यादा कुछ पाना चाहते हो, लेकिन वो रेस्टलेसनेस है आपके अंदर। वो फोर्सफुली आप चीजें कर रहे हो। आप ना बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो रहे हो। आप चीजों को, वक्त को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपने जो एक टाइम लाइन दी है उसी टाइम लाइन में चीजें सारी हो जाएं। ऐसा नहीं होता है। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो आपकी हेल्थ पर इम्पैक्ट आता है, तो डोंट डू दैट। नाउ इज द टाइम टू रीड द डाइसेस। जैसे मैंने बोला था कि हम लोग डाइस रीडिंग भी करेंगे, तो अब पाइल नंबर 2 वालों के लिए मैं डाइस रीडिंग कर रही हूँ। और इस डाइस रीडिंग में भी देखिए आपका ना वर्गो साइन इज वेरी प्रोमिनेंट। वर्गो, और मैंने जैसे बोला था कि राहु की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है कि राहु या शनि का इम्पैक्ट है, इसीलिए आप इतना रेस्टलेसनेस हो रहे हैं, आपको हो रही है। तो देखिए यहाँ पर राहु की भी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आई है। और आपके 4th हाउस में, मतलब आपने ना अपने घर में घर का भी माहौल आपका ऐसा हो गया ना, हर वक्त काम
काम काम काम। बहुत सारे लोग यहाँ पे हो सकता है वर्क फ्रॉम होम करते हो तो सारे दिन काम करते हैं, देयर इज नो रूटीन ऑफ योर्स, कोई आपका रूटीन नहीं बचा है क्योंकि आप घर से काम करते हैं। तो आप जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं आप उतना ज्यादा से ज्यादा काम घर से कर रहे हैं। और यहाँ पर मर्करी साइन, वर्गो साइन इज सीन वेरी वेरी प्रोमिनेंट। आप देख लीजिए बहुत सारे लोगों का आप में से या तो मरकरी आत्मकारक प्लैनेट है, या फिर चंद्र आपका आत्मकारक प्लैनेट है, या फिर वीनस आपका आत्मकारक प्लैनेट है। बिकॉज यहाँ आपको ये और इन तीनों में से किसी का भी कनेक्शन आपके राहु के साथ 100% आपको मिल जाएगा। विदाउट दैट इट इज नॉट पॉसिबल कि आपकी ये एनर्जी क्रिएट हो रही है। आप बहुत स्पीड में जा रहे हो, बहुत प्रोसेस करना चाहते हो। राहु की आदत ही वही है। जब और देखिए ना, आप राहु जब आपका वर्गो साइन में बैठा हुआ है वो बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहा है यू आर इन ऑफिस। ऑल्दो यू आर एट होम, आप अपने घर पर हो, बट फिर भी आपको घर पर भी ऑफिस जैसा लगेगा। ऑफिस का काम घर पर लाना, घर से भी करना, ये सारी चीजें ये जो है ना फाइल इंडिकेट कर रही है। तो ये आपकी एनर्जी है। इसको इस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए प्रकृति आपको बोल रही है, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं बहुत क्लियरली कि आप लोगों को अपनी लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अदरवाइज आपके पेट की हालत, आपको गैस होना या फिर आपको जॉइंट पेन्स होना, ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। माइग्रेन जैसा जो प्रॉब्लम है, सर दर्द होना कॉन्स्टेंटली, ओवर स्ट्रेस हो जाना, अननेसेसरी एक रेस्टलेसनेस हो जाना, वो चीज जो है ना वो सिचुएशन यहाँ पर बन रही है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर ये एनर्जी और ये रीडिंग आप लोगों से मैच की है तो काइंडली राइट इन द चैट बॉक्स, आप बता सकते हो उसमें कि आपसे मैच की है। ये एनर्जी एक्सचेंज होगा जहां आप बोल सकते हो कि आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी विच इज कमिंग फ्रॉम माँ काली। तो आज की रीडिंग को मैं यही विराम देती हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं माँ काली आपके लिए क्या एनर्जी भेज रहे हैं यूनिवर्स से। जय माँ काली। अब हम देखते हैं कि पाइल नंबर 2 वालों को क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट देकर के माँ काली ने भेजा है इस संसार में। लेट्स सी पाइल नंबर 2 की स्पिरिचुअल गिफ्ट क्या है। लेट्स सी। ओ गॉड, ये तो क्रिस्टल गेजिंग है। यहाँ पर आपको ना स्क्राइंग की एनर्जी है। यहाँ आप ना किसी भी चीज को देख करके जब आप कॉन्स्टेंटली गेज करोगे ना, आपको हर एक एंशियंट चीज देखने की, आपको ना विजन्स आने की बेसिकली पावर है। पाइल नंबर 2 वालों को ये जो पावर मिली है वो विजन की पावर है। आप किसी भी चीज को देख सकते हो, आपको वो विजन्स आ जाएंगे क्योंकि आपकी साइकिक एनर्जी जो है ना वो बहुत आपकी स्ट्रांग भी है, साइकिक पावर भी बहुत स्ट्रांग है। और आपकी जो साइकिक एनर्जी है ना वो आप अपनी पुरानी चीजों से या लोगों की पुरानी चीजों से कनेक्ट कर पाते हो। वो क्वालिटी ईश्वर ने आपको देकर के भेजा है। यू हैव टू वर्क ऑन इट, यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि अगर आप वो चीजें विजुअलाइज कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे आप लोगों में से लोग होंगे कि जो रात को जब सोते हैं या कभी ड्रीम में देखा तो आप ऐसी चीजें देखते होगे या ऐसी जगह आप एक्सप्लोर करते होगे, आप ऐसे लोगों को देखते होगे जिनसे आप पहले कभी नहीं मिले लेकिन वो आपके पास लाइफ कनेक्शंस हैं। आप आज की डेट में भी क्रिस्टल गेजिंग अगर आप करते हो, एकदम क्लियर क्रिस्टल पे बैठ के आप ना कॉन्सेंट्रेट करते हो, ध्यान ध्यान लगाते हो, इस क्रिस्टल की बॉल जो यहाँ पर दिख रही है इसको रखो और इसके पीछे कैंडल लगा लो और फिर उसमें ना आप गेज करते रहो कॉन्स्टेंटली। यू विल स्टार्ट सीइंग द इमेजेस, आपको इमेजेस दिखना शुरू हो जाएंगे, विजन्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, विजुअल्स दिखेंगे। दिस इज योर पावर। और ये जो विजन्स हैं, ये जो विजुअल्स हैं, आइदर इट इज कनेक्टेड विद योर पास्ट लाइफ्स और इट इज शोइंग योर फ्यूचर। इट डिपेंड्स आपने क्या इंटेंशन के साथ क्रिस्टल गेजिंग स्टार्ट की है, किस इंटेंशन के साथ आपने विजुअलाइजेशन स्टार्ट किया है। सो दिस इज योर बेस्ट गिफ्ट विच यूनिवर्स हैज गिवन विद द ब्लेसिंग्स ऑफ माँ काली।